हेलो दोस्तों, आज आप इंग्लिश ग्रामर का टेंस कंप्लीट पढ़िएगा। देखिए, पढ़ाते तो सारे टीचर हैं, बस याद करवाने का तरीका मेन होना चाहिए, जो कि आज के बाद आप कभी भी टेंस का नहीं भूलिएगा। स्ट्रक्चर देखते ही पकड़ लीजिएगा कि इस टेंस का है, कौन सा कैसा क्वेश्चन है। तो आइए चलिए हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए टेंस की ओर चल रहे हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखने का तरीका सीखिए कि सारे में क्या होता है। सारे जितने भी आपका सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सारे में पहले आपका सब्जेक्ट लिखना है। ये लिखने का तरीका हम आपको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है कि सारे में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सारे में आपको रखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि आपका, क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, शुरू में सब्जेक्ट होता है, इसको याद रखना है V1 V2 V1, याद रखने का जरूरत नहीं है, 1 to 1 याद रखना है, 1 to 1। अब देखिए कि सबसे पहले बात, और ये होता है सिंगुलर और प्लूरल को लेकर के। अगर सिंगुलर है तो आगे आपको इसके बारे में बता देंगे कि कहाँ पर V5 और कहाँ पर V1 करते हैं। देखिए, फ्यूचर का मतलब ही विल होता है। जहाँ भी आपको विल दिख गया वो फ्यूचर होगा। अगर विल है तो फ्यूचर, विल भी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल है तो फ्यूचर परफेक्ट। इसलिए जहाँ भी आपको विल देखे फ्यूचर। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारे में लगता है, वो कोई भी हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट के पहले क्या आता है आपका वर्ब। कॉन्टिन्यूअस हम ये लिख रहे हैं, किसका लिखे हैं, कॉन्टिन्यूअस का लिख रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है V4। कॉन्टिन्यूअस मतलब V4। V4 का मतलब पता है ना आप लोग को, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए, मेन है जो याद रखने की बात क्या है, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर खुद आपको करवाएंगे। ये फ्यूचर का देखिए, सबसे पहले अगर विल था तो फ्यूचर, ये बिल भी होता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। बिल भी अगर होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग कैसे याद करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका होता है कि आईजे मारेंगे। जैसे कि आप लोग कहीं गए दोस्त के साथ और कहीं लफड़ा हो गया आपको, तो हम लोग बोलते हैं ना कि तुमको हम आईजे मारेंगे, आईजे मारेंगे। इसको यानी तुरंत का भी घटना है, प्रेजेंट का घटना है, तो आईजे मारेंगे मतलब आईज एम आर। किस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन आपको मिला, इज एम और आर का मिला। अब देखिए कि आपको जैसे ही हम लोग पास्ट में घटना घटता है, हम अपने बच्चों हैं आप लोग, या घर पे किसी को भी हम बोले कि थोड़ा पानी हमको पिलाइएगा, तो हम लोग वहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम भूल गए किसी काम में, और बोलते हैं कि हम बाज गए नहीं काम में। किस चीज़ में, वो पास्ट में था। जैसे ही दोबारा हमसे पूछे कि पानी आप लेकर के मेरे लिए आए, वो बोले कि बाज गए नहीं काम में, बाज गए नहीं काम में। हम लोग बिहार में भोजपुरी लैंग्वेज में बाज गए नहीं काम में, या बोलते हैं बाज गए नहीं हो, हाई काम में बाज गए नहीं हो। तो बाज गए नहीं काम में, बाज वेयर, वाज वेयर, वाज वेयर। अब बिल मतलब आपको बताएं कि जहाँ पर बिल दिखे फ्यूचर, विल दिखे इक्वल टू फ्यूचर है। अब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट का। किसी का भी परफेक्ट हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारे में होता है। परफेक्ट का मतलब ये होता है आपका V3, और ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब होता है, वो किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, V3 होता है। अब बात आता है इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे याद रखें। अभी आपको बताया है कि बिल का मतलब ही होता है फ्यूचर, तो ये विल हैव हो जाता है, क्या हो जाएगा, विल हैव फ्यूचर में, विल, विल बी, विल हैव। अब बचा ये दोनों का, तो हैड का मतलब है पास्ट होता है, हैड, हट, जो हो गया सो हो गया। हम लोग इस तरह की बात करते हैं, जो हो गया सो हो गया, तो ये हैड हो गया। अब प्रेजेंट का जो होता है वो हैज हैव होता है, हैज हैव होता है। बस इतना ही है, कुछ है ही नहीं। सबसे पहले फिर से आते हैं, लिखने का तरीका क्या है, शुरू में सारे में सब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और आपका 1 to 1, V1 V2 V1, 1 to 1। कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4 होता है, परफेक्ट मतलब V3 होता है। बिल मतलब फ्यूचर हो गया, सिंपल फ्यूचर, बिल भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, बिल है फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि जैसे ही हैव लग गया वो लग ही रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट का है, और ये बिल, और ये बिल पे। अब देखिए, आइज एम आरेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो घटना तुरंत का हो तो हम लोग बोलते हैं तुमको हम आइजे मारेंगे, तो आइज एम आर आपका किसका हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। बाज गए नहीं काम में, यानी ये पास्ट पर का हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। जो घटना वो हो गया लेकिन वो कुछ काम में कंटिन्यू बजी हुई थी, तो वो कंटिन्यू को लेकर बाज गए, तो यही है। और आपका प्रेजेंट
परफेक्ट का विल हैज हैव हो गया, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में हैड लग गया, बस इतना ही है। और इस पे आपको दूसरी वीडियो में आपको इसका हम एक एक एग्जाम्पल दे करके बता देंगे। ऐसे तो 3 अभी बना रखे थे जिसको आप लोग देखिएगा। हाँ, राम डज। अब बात आता है कि इसके साथ हम डू यूज करते हैं, किसके साथ डज यूज करते हैं। तो देखिए कि आपको जैसा कि आपको बताया है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में जो है आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको कोई हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होता है, जो कि हम लोग डू और डज का यूज करते हैं। अब देखिए कि वर्ब में अगर हम लोग एस या एस लगाते हैं तो हम लोग को सिंगुलर बनता है, अगर नाउन में अगर हम लोग एस या एस लगाते हैं तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। नाउन में अगर एस या एस लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्लूरल, और वर्ब में अगर एस या एस लगाएंगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनता है। जैसे ईट है तो ईट क्या है, ये प्लूरल होता है, अगर यही ईट में अगर एस लगा देते इट्स तो सिंगुलर होता है। और आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होगा। अब बात आता है कि कौन होता है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब और कौन होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो देखिए जैसे कि अगर राम है तो राम सिंगुलर है कि प्लूरल है, राम अकेला है तो सिंगुलर हो गया। तो उसके साथ अगर बात किया जाए कि ईट लगेगा कि इट्स लगेगा, तो आपका ईट ना लग करके इट्स लगेगा, उसमें एस लगेगा, क्योंकि अभी बताया आपको वर्ब में अगर एस या एस लगाते हैं, वर्ब में अगर हम लोग एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। तो राम आपको बोले तो राम क्या था, सिंगुलर था, राम क्या था, सिंगुलर था, तो आपका राम के साथ इट्स लगेगा। अब देखिए कि एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि बी इट्स मैंगो होगा कि बी इट मैंगो होगा, तो आपका बी इट मैंगो होगा, क्योंकि बी क्या है, एक प्लूरल है, और इट्स इट भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्योंकि अभी बताए थे कि इट में अगर एस या एस लगाते तो सिंगुलर बनता है, लेकिन बी एक प्लूरल था तो इट खुद एक प्लूरल हो गया। तो हम लोग डू और डच कहेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्त।